शिवाजी का उत्कर्ष, एक युग का आरंभ। शिवाजी की उम्र मात्र 21 वर्ष थी, परंतु उनकी आकांक्षाओं की ऊंचाई और उनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ संकल्प ने उन्हें आम युवाओं से कहीं अधिक ताकतवर बना दिया था। वो गुप्त रूप से अपनी सेना बढ़ाने, उसे सजाने और तैयारी करने में लगे हुए थे। उनके भीतर की ज्वाला ने उन्हें एक स्वप्न दिखाया, एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य का, जहां उनकी प्रजा भय और पराधीनता के बिना जीवन जी सके। धन और साहस की योजना। शिवाजी को यह भली भांति समझ में आ चुका था कि युद्ध और राज्य विस्तार के लिए धन और संसाधनों की जरूरत होगी। उन्होंने चतुराई से अपने गुप्तचरों को आसपास के इलाकों में भेजा ताकि वे स्थिति का जायजा ले सकें और हर ओर से समर्थन जुटा सकें। जब उन्हें खबर मिली कि मुल्ला अहमद, कल्याण का प्रशासक, एक भारी खजाने को बीजापुर से कहीं और भेजने वाला है, तो उन्होंने इस मौके का लाभ उठाने का निर्णय लिया। एक रात वह अपने 200 वीर सैनिकों के साथ उस मार्ग पर घात लगाकर बैठे जहां से वो खजाना गुजरने वाला था। उन्होंने सधे कदमों से खजाने पर हमला किया और उसे कब्जे में कर लिया। ये शिवाजी के लिए महज धन नहीं था, बल्कि उनके लिए ये उनके संकल्प को हकीकत में बदलने का एक कदम था। साजिश और षड्यंत्र की कड़ियां। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह तक ये खबर पहुंची और इसके साथ ही उसे ये भी ज्ञात हुआ कि शिवाजी ने कुछ महत्वपूर्ण किलों पर भी कब्जा कर लिया है। सुल्तान अब चिंतित था और उसे लगा कि इस बगावत में कहीं न कहीं शिवाजी के पिता शाहजी का हाथ हो सकता है। सुल्तान ने एक चाल चली जिससे शाहजी को धोखे से गिरफ्तार किया जा सके। बाजी घारपुरे नामक एक आदमी ने शाहजी को अपने घर पर बुलाकर बंदी बना लिया। जब शिवाजी को यह समाचार मिला तो उनके मन में विचलन छा गया। एक ओर उनके पिता का जीवन संकट में था, तो दूसरी ओर उनका स्वतंत्रता का सपना अब अधर में झूलता प्रतीत हो रहा था। शिवाजी के मन में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। क्या उन्हें अपने पिता को बचाने के लिए अपने स्वप्न को तिलांजलि देनी होगी? मां का प्रेरणा स्रोत और शिवाजी का प्रतिज्ञा। शिवाजी के दिल का ये बोझ उनकी मां जीजाबाई ने महसूस कर लिया। मां ने शिवाजी के हृदय को साहस और धैर्य का सहारा देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा मार्ग सत्य और धर्म का मार्ग है। अपने पद से विचलित न हो, चाहे संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो। जो अपने सपनों को जीते हैं वही इतिहास में अमर होते हैं। शिवाजी ने मां के शब्दों को आत्मसात कर लिया और प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता को अवश्य मुक्त कराएंगे। मुगलों से सहायता की नई योजना। शिवाजी ने यह भी जान लिया था कि मुगलों के साथ संपर्क स्थापित करना उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उन्होंने मुरार पंत की सहायता से शाहजहां के दरबार में संदेश भिजवाया। शाहजहां ने इस पर ध्यान दिया और आदिल शाह को पत्र भेजा कि शाहजी को रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार शाहजहां की कृपा से शाहजी को कुछ वर्षों की राहत मिली। शिवाजी की गुप्त चाल और अंतर्निहित सस्पेंस। जब तक शाहजी दरबार में रहे, शिवाजी ने अपनी गतिविधियां थोड़ी धीमी कर दी, परंतु बीजापुर के सुल्तान ने उनकी हर चाल पर गुप्त रूप से नजर रखी हुई थी। उसने शिवाजी को पकड़वाने के लिए एक नीच प्रकृति के हिंदू बाजी शामजी को नियुक्त किया। बाजी शामजी शिवाजी के इलाके में घात लगाकर बैठा था, लेकिन शिवाजी को उसकी साजिश का पता चल गया। एक रात शिवाजी ने अपने निडर साथियों के साथ उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में खदेड़ दिया। परंतु ये केवल शुरुआत थी। शिवाजी की स्वतंत्रता की प्यास अब केवल एक लक्ष्य नहीं रह गई थी, ये अब उनके रक्त में बहती ज्वाला बन चुकी थी। जावली का सस्पेंस और नाटकीय घटना। उसी समय जावली के राजा चंद्रराव, जो शिवाजी के विरोधियों से सहानुभूति रखता था, भी गुप्त षड्यंत्र में शामिल हो गया। शिवाजी ने कोशिश की कि वह चंद्रराव को अपनी योजना में शामिल कर सके, परंतु चंद्रराव ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शिवाजी के समर्थकों को यह विश्वासघात अस्वीकार्य था। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब कूटनीति का सहारा लेकर इसका सामना किया जाएगा।
शिवाजी के दो वफादार साथी राघव बलाल अत्रे और संभाजी कावजी मित्रता का बहाना बनाकर चंद्रराव के राज्य में प्रवेश कर गए। एक अवसर पाकर उन्होंने चंद्रराव का वध कर दिया और शिवाजी के समर्थकों ने जावली पर कब्जा कर लिया। ये शिवाजी के लिए शक्ति का बड़ा संबल बना और अब उनके राज्य का विस्तार और तेजी से होने लगा। खेरा की लड़ाई का भावुक मोड़। खेरा पर अधिकार करते समय एक वीर देशमुख बंदल देशमुख ने अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला किया। शिवाजी ने उसकी वीरता को न केवल सराहा बल्कि उनके राज्य की ये नीति बन गई कि जो भी वीरता और निष्ठा से अपनी मातृभूमि के लिए लड़े उसे सम्मानित किया जाए। प्रतापगढ़ का निर्माण और अंतिम संघर्ष का संकल्प। शिवाजी ने नीर अथवा कृष्णा नदी के किनारे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक किले का निर्माण आरंभ कर दिया, जिसका नाम उन्होंने प्रतापगढ़ रखा। ये किला उनके संकल्प और दृढ़ता का प्रतीक बना। अब शिवाजी ने बीजापुर की ताकतवर रियासत को चुनौती देने का निश्चय कर लिया। शिवाजी का जीवन कठिनाइयों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें हर कठिनाई से विजयी बनाया। आदिल शाह के बार बार के हमले, मुगलों की चालें और अपने ही समाज के विश्वासघातों का सामना करते हुए शिवाजी ने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारतीय इतिहास में अपना एक अनोखा स्थान बनाया। ये कथा शिवाजी के दृढ़ संकल्प, उनकी राजनयिक कुशलता और उनके आत्मबल की ऐसी जीवंत छवि प्रस्तुत करती है जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि उन सभी को प्रेरित करती है जो अपने संकल्प को साकार करना चाहते हैं। शिवाजी का ये सफर साहस, कूटनीति और अनवरत संघर्ष की गाथा है, जिसने उनके जीवन को एक अमर कथा बना दिया। इस कहानी का सार यह है कि छत्रपति शिवाजी ने स्वतंत्रता के अपने संकल्प के लिए कठिनाइयों और षड्यंत्रों का सामना किया। अपनी मां के प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उन्होंने साहस, कुशल रणनीति और संघर्ष से एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की।